नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। और मैं आपको बता दूं, जो आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन है किरण किताब के, किरण बुक के क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर है 12वां चैप्टर है। तो 12वां चैप्टर को हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, और इसी के साथ आज ये किताब चालू भी हो रही है। और मैं बता रहा हूं, जो भी पूरे किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर लें। और पेन और कॉपी लेकर के आ जाइए। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो आप देख लीजिए। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले तो हमें टाइम एंड वर्क में दो चीज़ें जाननी है। एक तो समय के बारे में और दूसरी चीज़ है क्षमता के बारे में। जो समय होता है वो क्षमता के क्या होता है, जो क्षमता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो समय का होता है, जो क्षमता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है, अगर समय बढ़ेगा, अगर समय किसी को ज़्यादा लग रहा है तो उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता कम है, ठीक है। समय बढ़ेगा तो क्षमता कम होगी, ठीक है। अगर ऐसे भी कह सकते हैं, कोई बलशाली व्यक्ति है तो उसको समय कम लगेगा क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है। बलशाली व्यक्ति है, बिल्कुल बनी सी बात है, उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसको क्या होगा, क्षमता ज़्यादा होगी तो बहुत कम समय लगेगा। अगर कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उसकी क्षमता कम है। ये चीज़ आपको समझ में आगे होगी। जो समय होता है वो क्षमता के क्या होता है, क्षमता यानी कि कैपेसिटी, कैपेसिटी से भी कहते हैं और इफिशियंसी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम, और आपको मैं बता दूं जो टाइम होता है, यहाँ पर डे भी होता है, डेज में भी काउंट लेते हैं टाइम एंड वर्क में डेज में भी होता है और घंटे में भी होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में समय होता है, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं, एक दो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। दो एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल के साथ ही चालू करेंगे। और आपको इसमें एक ट्रिक भी मैं शुरुआत में बताने वाला हूँ। जैसे आपसे कह दें, एक किसी काम को 10 दिन में करता है। अगर आपको पूरा बेसिक जानकारी लेनी है, 30 मिनट का वीडियो इससे पहले मैंने बनाया है, वो 30 मिनट का वीडियो देखे जाकर आप, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत सा आपको और समझ में आएगा कि टाइम एंड वर्क में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो ये तो दिन है। ये ए को कितना दिन लग रहा है वही काम करने में, 10। बी को वही काम करने में कितना दिन लग रहा है, 30। अगर हम दिनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम रख देंगे। वो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा, आप कहोगे 30, ठीक है। एलसीएम 30 आ जाएगा। तो जो एलसीएम निकाल के जो वैल्यू हम निकालते हैं, जो एलसीएम लेने पर जो वैल्यू आती है वो टोटल वर्क होती है। क्या होती है, टोटल वर्क होती है। आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी सीखते हुए चलनी है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन 10 से 30 को डिवाइड किया, कोई भी दिमाग नहीं लगाना। अभी 10 से 30 को डिवाइड कर लो, कितने बार जाएगा, 3 बार। 30 से 30 को डिवाइड करोगे तो 30 एकम 30। इतना कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर 30 है ये टोटल वर्क है, और ये 3 क्या है, 3 है वनडे वर्क और 1 भी है वनडे वर्क। ये क्या है, वनडे वर्क। जो भाग देने के बाद, जैसे 10 से भाग दिया 30 को और 30 से भाग दिया फिर 30 को, तो जो भाग देने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो रही है वे वनडे वर्क है। क्या है, वनडे वर्क। अच्छा, वनडे वर्क जो है, अगर तो ये वनडे वर्क किसका है, ये वनडे वर्क है बी का। बी का वनडे वर्क कितना है, ए, और ए का वनडे वर्क कितना है, 3। मतलब वनडे वर्क का मतलब यह है कि ए एक दिन में 3 चीजें बनाता है, 3 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है या 1 चीजें बनाता है। कितने यूनिट काम करना है, तो 30 यूनिट काम करना है, 30 चीजें बनानी है। आप चीजों से समझ लीजिए कि 30 चीजें, टोटल वर्क मतलब क्या है, ए और बी को बनानी कितनी चीजें हैं, 30 चीजें बनानी है, जिसमें ए एक दिन में 3 चीजें बनाता है, बी एक दिन में 1 चीज बनाता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चीजें बनाएंगे, तो आप कहोगे 3 1 4 चीजें बनाएंगे। बनानी कितने हैं, तो 30 चीजें बनानी है। कितनी बनानी है, 30 चीजें बनानी है। और अगर एक दिन में 4 चीज बन रही है तो 30 चीजें कितने दिन में बनेंगी, तो आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन इतनी सारी प्रक्रिया ना करना पड़े और हम आसानी से निकाल लें। और ये देखो, ये सारी चीजें हमें सीखनी जरूर है, ठीक है, सीखनी जरूर है। अब मैं आपको बिल्कुल बेहद आसान तरीका बताने वाला हूं। जैसे
ए 10 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, ये कितने गुना है? तो आप कहोगे 10 से ये कितने गुना है? 3 गुना है। तो अगर a प्लस बी पूछा जाए, a प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो आप 3 से डिवाइड ना करके 3 में 1 जोड़ दो, 3 + 1, ये 10। 30 से कितने, 30 10 से कितने गुना है? तो 3 गुना है। तो 3 में 1 जोड़ दो, 4, मतलब 30 में अब 4 से डिवाइड कर दो। ये आपका आ गया आंसर, यानी कि कितना आ गया? 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर और ले लें, जैसे ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 45 दिन में करता है। बी किसी काम को 45 दिन में करता है। पूछा जाएगा कि a प्लस बी कितने दिन में करेगा, a प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो 15 से 45 कितने गुना है? 3 गुना है। 3 में 1 जोड़कर 45, इसमें बड़ी ही संख्या में 45 में 3 में 1 जोड़ दो, बस 3 1 4, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा? 11 × 44, 11 से 1/4 दिन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखने में समझ आ रहा है, आंसर देने में नहीं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 120 दिन में, तो a प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है 30, ये 120 कितने गुना है? तो आप कहोगे 4 गुना है। तो आप बड़ी वाली संख्या को यहाँ लिखोगे और 4 में 1 जोड़ के डिवाइड कर दोगे 5, तो कितना आ जाएगा? 24 दिनों में कर लेंगे। आपको इतना करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं यहाँ पर। ए किसी काम को 40 दिन में और कितने 160 दिन में, तो a प्लस बी कितने दिन में करेगा। देखिए, बहुत क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जिससे आपको ये ना लगे कि ये ट्रिक कहीं जगह पर फॉलो नहीं करेगी। तो देखो, 4 से 160 कितने गुना है? तो आप कहोगे 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना है, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं करेंगे 160 को करेंगे 5 से, 1 जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 32 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए, ये चीज हो गई। इसके बाद आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखिए, आपके क्वेश्चन यहां पर डिस्प्ले पर लगते रहेंगे और मैं यहाँ पर एक लाइन भी खींच देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन वहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ चुका है। मैंने बताया है, ये जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है ये किरण किताब की है। किरण किताब में 12वां चैप्टर है, वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और उसके क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। एक एक क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, और आपको मैं बता दूँ, अगर RS अग्रवाल किताब आप लगाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर RS अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो वो जाकर वहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी, मतलब ए और बी, और जहां पर आ जाए तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ए और बी या ए तथा, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? प्लस लगाएंगे। ए और बी मिलकर है ना, तो प्लस लगा दिया। कितने दिन में करते हैं? तो 72 दिन में करते हैं। उसी काम को बी और सी, उसी काम को बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो 120 दिनों में करते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो 90 दिनों में करते हैं। पूछा क्या गया है? पूछा गया है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर आपको मैं 2-3 चीज़ें और बता दूंगा। ठीक है, अलग अलग काम निकालना कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। सबसे पहले वही काम करना है कि एलसीएम निकालना है। 3 संख्या दी हैं, इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालना हमको आना चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। बड़ी संख्या कौन सी? यहाँ पर एलसीएम है 120 मान लिया। अब 120 72 से कब डिवाइड होगी? 72 से कब डिवाइड होगी? इसमें 8 है, इसमें 8, क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है? 72 बहुत ध्यान से समझो, इसमें 8 और 9 है, तो 8 से ये डिवाइड हो रही, तो 15 8 120, 8 इसमें है, मतलब, और इसमें 3 है, 3 भी है, लेकिन 9 नहीं इसमें, तो 1 3 जहां दे देंगे इसको, 1 3, 120 को 1 3 दे देंगे, तो ये पूरी संख्या जो 120 × 3 है 72 से डिवाइड हो जाएगी। अब क्या ये 90 से डिवाइड होगी? तो अब 90 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 0 से 0 ही कैंसिल है, इसमें भी 3 है और इसमें 3 है, तो 90 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया? 360। आसानी से एलसीएम भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए, तो 72 से हमने 360 को डिवाइड किया, 120 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करो, इतना करना ही है। तो 72 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? तो आप कहोगे
5 बार जाएगा। 120 से डिवाइड करोगे कितना बार जाएगा? 3 बार। और इससे करोगे तो 4 बार। जी आपका आ गया। अब एक चीज बताओ, अगर a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ठीक है, हमने आपको बताया था जो 360 है ये टोटल वर्क है। a प्लस बी का वनडे वर्क 5 है, b प्लस सी का वनडे वर्क 3 है, a प्लस सी का वनडे वर्क 4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अब अगर ये तीनों चीजों को हम जोड़ेंगे, तीनों चीजों को हम जोड़कर यहां पर बता रहे हैं क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये आ जाएगा। तो a प्लस बी कितना है? 5 है। b प्लस सी कितना है? 3 है। c प्लस ए कितना है? 4 है कि नहीं? तो इनको भी जोड़ लो। तो आपने जब जोड़ा तो हमको यहां से ये प्राप्त हुआ कि a प्लस ए कितना है? 2a है। b प्लस बी कितना है? 2b है। और c प्लस सी कितना है? 2c है। और बराबर कितना? 5 3 8 4 12 लिख सकते हैं ना? 12 हो जाएगा। 5 3 8 4 12। अब देखो, दो सबसे अगर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 12। और ये दो यहाँ पर भेज देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 12 बटे और 2, 2 छंग कितना आ जाएगा? 12, 6 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये 6 आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ा लोगे, a प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। ठीक है, यहाँ पर वनडे वर्क, ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर सबके वनडे वर्क हैं। ये क्या है? वनडे वर्क हैं। a प्लस बी का वनडे वर्क 5 है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 चीज़ें बनाते हैं। b c दोनों मिलकर 3 चीज़ें बनाते हैं। a c दोनों मिलकर 4 चीज़ें एक दिन में बनाते हैं। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितनी चीज़ें बनाते हैं? 6 चीज़ें बनाते हैं। अगर तीनों मिलकर एक दिन में 6 चीज़ें बनाते हैं, बनानी कितनी है? 360 चीज़ें बनाती हैं। 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 36, कितना आ जाएगा? 60 दिन। कितना आ जाएगा? अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे भाई? तो कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। समझ में आया? ये हो गया, 60 दिन लगेंगे। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? यहीं पे क्वेश्चन पूछ देते कि a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा, c कितने दिन में करेगा। तो ये भी समझो। ये थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं, ये तो आप समझ ही गए हो कैसे आए हैं। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा सा हटा रहे हैं। अब a, बी और सी भी लिख लिया। अब ए का वनडे वर्क निकालना है। यहां पे ए का वनडे वर्क क्या आएगा? वनडे वर्क क्या आएगा? ये देखो सामने। ठीक है, तो वनडे वर्क क्या आएगा? ए प्लस बी तीनों मिलकर 6 चीजें बनाते हैं। अगर ए का निकालना है, ए का अगर निकालना है तो जिसमें ए ना हो वो चीज घटा दो। इसमें ही तो ए नहीं है। बी प्लस सी एक दिन में कितनी चीजें बनाते हैं? 3 चीजें बनाते हैं। तो अब देखो, ध्यान दो जरा। हमने कहा कि यहां पर a का निकालना है, तो हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी तीनों 6 काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 चीजें बना ले रहे हैं। तो यहां पे a की जरूरत है, तो हमको b प्लस सी का पता चल जाए। b प्लस सी एक दिन में कितनी चीजें बना रहे हैं, क्योंकि तीनों मिलकर 6 चीजें बना रहे हैं। जिसमें b प्लस सी का अगर पता चल जाए तो a का पता चल जाएगा। इसमें अगर घटा देंगे, b प्लस सी घटा देंगे तो b प्लस सी कितना है? b प्लस सी 3 चीजें बनाता है। और a b c कितनी चीजें बनाते हैं? 6। ए बी सी में अगर बी प्लस सी हटा देंगे तो बचेगा तो ए ना, तो 6 में 3 घटा दो, क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब 3 से डिवाइड कर दो 36 को, कितना आ जाएगा? 120। मतलब ए अकेले कितने दिन में बना लेगा? तो 120 दिन में बना लेगा। बी का पूछा जाए तो बी का पूछा जाएगा, तुमको ए और प्लस सी पता होना चाहिए। अगर बी का पूछा जा रहा है, ए और सी का पता होना चाहिए। तो ए और सी का कितना है? 4। 6 में 4 घटाओगे कितना बचेगा? 2। तो ये 2 किसका वनडे वर्क आ गया? 2 आ गया बी का। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 180। बी कितने दिन में कर लेगा? 180 दिन में। सी का पूछा जाएगा तो सी कितने दिन में करेगा? ये भी देखो बहुत ध्यान से। अब सी जरूरत है तो हमको a प्लस बी पता होना चाहिए। ए प्लस बी कितना है? ये देखो, a प्लस बी का वनडे वर्क 5 है। अब 6 में 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी सी पूरे 360 दिन लेगा। 1 को डिवाइड करेंगे 360 से, कितना दिन लेगा? 360 दिन लेगा। अगर आपको वो प्रक्रिया नहीं समझ में आई है तो आपको क्या करना है, बहुत आसानी से समझ लो। जब भी इतनी चीज़ें आपको दी जाएं तो a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। यानी कि 4 3 7 5 12 को जोड़ेंगे और बाई 2 कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या प्राप्त होगा? a प्लस बी प्लस सी ही प्राप्त होगा।
ए प्लस बी प्लस सी ही प्राप्त होगा। ये सब आपको जहां पर ए बी इतने दिन में, बी सी इतने दिन में, सी ए इतने दिन में करता है, आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद दोनों सबका वनडे वर्क निकालोगे। वनडे वर्क जो भी आएगा सबको जोड़ोगे और बाई 2 कर दोगे, बाई 2 कर दोगे। सबको जोड़ा 5 3 8 4 12 बाई 2 कर दिया, तो जो प्राप्त होगा वो ए प्लस बी प्लस सी ही प्राप्त होगा। अब उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी जो प्राप्त हो गया 6, अगर तीनों का पूछा जाए कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, और जो प्राप्त हुआ उसी से तुम 360 को डिवाइड कर दोगे, वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर ए का पूछा जाए तो जिसमें ए नहीं है, ए का पूछा जा रहा है तो बी प्लस सी में ए नहीं है, तो 3 को 6 में घटा दोगे और फिर जो आएगा उससे 360 को डिवाइड कर दोगे, वो ए का दिन निकलेगा। इसी प्रकार बी का निकलेगा, इसी प्रकार सी का निकलेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो 5 पुरुष, अब ये क्वेश्चन कैसे है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 पी है इंटू 6, ये टोटल वर्क हो गया। क्योंकि हम जानते हैं मैन इंटू डी इंटू टी, ये अच्छा सबसे मेन चीज होती है मैन इंटू टी। मैन इंटू टी क्या होता है? टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है। ये छोटी छोटी चीजें हमको सीखना है। मैन इंटू टी, तो एक फार्मूला हम लोग जानते थे, एम इंटू डी इंटू एच बटे डब्लू बराबर एम डी एच बाई डब्लू। तो ये डी एच क्या है? डी है तुम्हारा डे, एच क्या है? आवर। अब जो एच आवर है और डी क्या है? डे है। तो ये दोनों तो टाइम ही है ना, ये दोनों तो टाइम ही है ना। आप ऐसे कह दें कि 5 दिन है और 5 दिन में 5-5 घंटे काम करता है कोई व्यक्ति, 5 दिनों में 5-5 घंटे ही काम करता है, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 25 घंटे का हुआ। तो पूरा टाइम ही तो हुआ ना ये। चलिए, तो आपको ये समझना है, जैसे ये 5 पुरुष हैं, 6 दिन लग रहे हैं, तो 5 पी इंटू 6 ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं जबकि 10 महिलाएं इधर दे दिया गया है, 5 दिन में करती हैं, तो ये आप क्या मैन हो गया, ये हो गया डी, तो m इंटू टी क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, बराबर कर दो। यहां से आप क्षमता की तुलना कर दोगे एक दूसरे से, कैपेसिटी की तुलना कर रहे हो। ठीक है, कि किसकी क्षमता ज्यादा है, महिला की ज्यादा है या पुरुष की ज्यादा है। ठीक है। और एक चीज बता रहे हैं, जो पी पुरुष हैं उनको हम पी से ही डिनोट कर रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े सोचने में, बस जैसा है क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 2 3 6, 2 पंचे 10, तो 3 पी बराबर क्या आ गया? 5 एम। 3 पी बराबर 5 एम आ गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर। ठीक है। तो एक तरफ का तो तुम्हें टोटल, ये भी टोटल वर्क है भाई, और ये भी टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। तो किसी भी तरफ का टोटल वर्क ले लो, हम इससे भी कर सकते, इससे भी कर सकते। चलो इसको उठा रहे हैं हम, 10m इंटू 5, ये टोटल वर्क है। तो पूछा क्या है उन्होंने? इधर भी तो पूछा है, काम क्या है? काम है 5 महिलाएं और प्लस 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर x की जगह क्या मान लो? t मान लो। कितने दिन में करेंगे? t दिन में करेंगे। तो भाई यहां से कंपैरिजन तुमको दिया है, 3p को 5m तुम चेंज कर सकते हो। तो यहां पर 3p है ना, तो 3p की जगह हम क्या कर सकते हैं? 5m रख सकते हैं कि नहीं? तो 5m पहले से था और 3p की बराबर भी 5m है, तो 5 5 10m हो जाएगा। 10m बराबर यहां कितना है? 50m। अब बताओ 10m से 50m को काटा, कितना आ गया? 5। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई 5 डेज। कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन हुआ? आप कहोगे इधर से करना है, इधर से करना है, तो इधर से भी आ जाएगा। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये देखो मेन क्या है, तुमने कंपैरिजन निकाल लिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की क्षमता निकाल ली है, या तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की क्षमता तुमने निकाल ली है। ठीक है। अब यहां से ले लो ये 5p इंटू 6, तो उधर 3 क्या पूछा है? 5 महिलाएं
पूछा जो है वो वही लिखेंगे, 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो इंटू टी दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, टी दिन में करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे भी, अब यहाँ पुरुष है तो पुरुष में चेंज कर लो, 5m बराबर क्या लिख लो, 3p, 3p रख लो अब 5m की जगह, क्योंकि इधर पुरुष है ना, तो पुरुष में इसको कन्वर्ट कर दो, ये तो p में है, ठीक है, लेकिन इसको m को भी p में बना लो, तो 5m की वैल्यू 3p है, तो 3p इधर आ गया, 3p ये 6p, 6p बराबर कितना है 5p इंटू 6। देखो यहाँ से 6p कैंसिल हो गया, इंटू ये है t, यानी कि t की वैल्यू तब भी कितनी आ गई 5 डेज। ठीक है, इतना आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, ए बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, अब देखो कैसे करते हैं। ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, फिर बी सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी ए जैसे हम करते हैं वैसे ही आप क्वेश्चन करने की आदत डालिए, 20 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 60 आएगा, 12 से डिवाइड कर दो, 12 पंचे 60, 15 से डिवाइड करोगे 4, 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तीनों का पूछा गया है, मैंने कहा जब भी तीनों का पूछा जाए तीनों को जोड़ लो और बाई 2 कर दो। बाई 2 इसलिए करना है क्योंकि ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी, तीनों को जोड़ें तो 5 4 9 3 कितना हो गया 12 बटे क्या कर दिया 12 बटे 2 कर दिया, कितना प्राप्त हुआ 6। ये जो 6 प्राप्त हुआ है ये 6 वनडे वर्क है किसका, a प्लस बी प्लस सी का। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, है ना। 6 आ गया, और 6 से जहां 60 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कितने दिन में कर लेंगे 10 दिनों में कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ चुका है आपके चलो आगे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न करना है। ठीक है, चलिए एक काम है 10 पुरुष हैं और 12 दिन में करेंगे, तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया। मैं बार बार बता रहा हूं, टोटल वर्क बराबर होता है मैन पावर यानी मैन इंटू टी। ये है मैन और ये क्या है, ये है टाइम। ये आपको याद रखना है। अब टाइम में क्या आ जाता है, टाइम में आ जाता है डेज भी आ जाते हैं, और टाइम में ही आ जाता है आवर। बार बार मैं बता रहा हूं जिसमें आप भूलो नहीं ये सब चीजें। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं टोटल वर्क। जो लोग आप सभी लोग याद करते हो वो क्या याद करते हो MDH होता है टोटल वर्क। तो एक की वैल्यू निकालते हैं तब क्या आती है, एक की वैल्यू क्या होती है MDH बाई डब्ल्यू। यही तो सिखाया जाता है कि MDH बाई डब्ल्यू बराबर MDH बाई डब्ल्यू करो, है ना। चलो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखो। तो ये मैन है, 10 पुरुष हैं, तो 10 इंटू पी लिख लो, 10p इंटू 12 दिन। ठीक है, तो MT हो गया ये, यानी कि टोटल वर्क। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं यही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा बराबर कर दो, क्योंकि टोटल वर्क काम तो वही है ना। बार बार कह रहे क्वेश्चन पढ़ो, यही काम, सेम वर्क। ठीक है, तो 10 स्त्रियां हैं तो 10 S से स्त्रियां मान लो, W से मान लो वुमेन। 10 वुमेन वही काम 6 दिनों में करती हैं इंटू 6। यहां से कंपेरिजन हो गया किसका, क्षमताओं की तुलना कर दी एक दूसरे की। तो देखो 6 से काट दो, 6 दूना 12, 10 से ये 10 कैंसिल, यानी कि 2p बराबर 1W। ठीक है, 2p बराबर 1W आ गई। आगे क्वेश्चन क्या है, यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में होगा। दोनों दल मिलकर काम करें तो देखो कह रहे हैं कि 10p और 10W दोनों मिलकर काम करें, तो पहले तो हम यहां से ही ले लेते हैं। तो 10p इंटू 12, ये तो टोटल वर्क है। पूछा क्या है, दोनों दल 10p भी मिल जाए प्लस 10W भी मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये t की वैल्यू पूछा है।
ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल, इधर से भी ये भी अगर इधर रख देते तब भी आ जाता। अब देखो यहाँ पर P है तो W को भी P में चेंज करो, तो 1W बराबर 2P, तो 10W बराबर 10 दूना 20P, 20P प्लस 10P बराबर कितना आ जाएगा 120P। ये कितना आ जाएगा तो 30P बराबर, देखो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 3 से इसको काटा 4 आ गया, यानी कि T की वैल्यू कितनी आ गई 4। T बराबर कितना आ गया 4 दिन, 4 डेज। T बराबर कितना आ गया 4 डेज, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर इसको उसी तरीके से लगाना है तो उस तरीके से भी देख लो कि देखो 10 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। और यहाँ पर कितना है 10 स्त्रियाँ, 10 वुमेन कितने दिन में करती हैं, 6 दिन में, सॉरी ये 12 दिन में है, 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है 10 12 कितना इंटू कर दो 120, ये 10 6 कितना 60, इनका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 120, और इनसे डिवाइड करोगे तो 1, इनसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 2 1 3। अब 2 1 3 आ गया, 3 से डिवाइड कर दो किसको 120 को, तो 3 चौक 12, 40 आ गया। लेकिन 40 में ये 10 से क्या कर दो, 10 से ये 40 से डिवाइड कर दो, आंसर तब भी कितना आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। ए कोई काम 6 दिनों में करता है, ए कोई काम 6 दिनों में करता है, ए कोई काम 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब ऐसे भी सीख सकते हो कि ये 1.5 गुना है, ये कितना है 1.5 गुना है, यानी 1 जोड़ दो इसमें, 2.5 से डिवाइड कर दो। अभी बताया था शुरुआत में, सबसे पहला ऐसे ही करवाया था। तो अब जहां ये करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 शून्य हटाएंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10, 9 दूना 18, और कितना आ जाएगा 3 सही 3/5। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी वैल्यू आई 3 सही 3/5, यानी कि 3.6, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहते हो, ये नहीं समझ में आया, अगर ये समझ में नहीं आया क्योंकि अभी वीडियो पर आए हैं आप, शुरुआत से देखेंगे जाके ये समझ में आ जाएगा। ये कितने गुना है 9 6 से कितने गुना है 1.5 गुना है, तो 1 जोड़ के डिवाइड करते हैं बड़ी वाली संख्या में, तो 1.5 में 1 जोड़ दिया, 2.5 से डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप बेसिक तरीका तो जानते ही हो, ए बी, ये 6 ये 9, एलसीएम कितना आएगा तो 18, 6 से डिवाइड किया 36 18, 9 से डिवाइड किया 2, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका कितना आ जाएगा 3.6 डेज, 3.6 डेज आ जाएगा। यही तो बस सॉल्व करना है। चलिए आगे, फाइव के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी सी 15 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, 20 दिन में करते हैं। देखो आसानी से एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 10 से डिवाइड कर दो 10 छक्का 60, 15 से 15 चक्को 60, 20 से डिवाइड किया 20 तई 60 आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, पूछा गया है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी का पूछा गया है, तो पहले तुम ए प्लस बी प्लस सी का निकालोगे, और जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उसमें ए प्लस बी प्लस सी निकालने का तरीका क्या होता है, 6 4 3, इनको जोड़ को बाई 2 कर दो, 6 4 10 3 13/2, 13/2 किसका आ गया 13/2 आ गया ए प्लस बी प्लस सी का। इसको 6 को थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना आ गया 13/2। सी का निकालना है तो सी जिसमें ना हो, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें नहीं है, यानी 6 घटा दो, तो 13/2 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 6 दूना 12, 1/2 कितना आएगा 1/2, 1/2 को 60 से डिवाइड करेंगे, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 दिन। कितनी आ जाएगी 120 दिन आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो
कि ए प्लस बी प्लस सी 13 ए प्लस सी का वन डे वर्क 13/2 है, 13/2 है, जिसमें ए बी सी का निकालना, तो ए बी की वैल्यू पता चल जाए। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर यही 13/2 में 6 घटा देंगे तो 13/2 माइनस 6 करोगे तो 6 दूना 12, यानी कि 1/2 आ जाएगा। और 1/2 वन डे वर्क किसका निकल आएगा, सी का निकल आएगा। अब 60 से जहाँ 60 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। यही आंसर आ गया था सी का, 120। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। एक काम 4 घंटे में कर सकता है, बी सी मिलकर, बी प्लस सी उसे मिलकर 3 घंटों में कर सकते हैं। ए प्लस सी उसे 2 घंटों में कर सकता है, ए प्लस सी उसे 2 घंटों में कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में करेगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इनका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 12। 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 3 से डिवाइड किया 3 चौक 12, 2 से डिवाइड किया 2 6 12। ठीक है, अब ये आ गया ना, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ए इसमें है ना, इसमें तो है नहीं, इसमें ए प्लस सी 2 लोग हैं, ए प्लस सी दोनों मिलकर 6 चीज़ें बनाते हैं, जिसमें ए की चीज़ें कितनी हैं, 3 चीज़ें हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 6 घटा देंगे इसमें। देखो भाई, ये ए प्लस सी है, ए प्लस सी, और ये ए है, घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए घटा दो, माइनस ए क्या प्राप्त होगा, ए से ए कैंसिल होगा, सी ही तो मिलेगा। यानी अगर ए प्लस सी में ए घटा देंगे तो ए सी प्राप्त होगा। तो 6 में 3 घटा दो तो बचेगा क्या, 3। ये किसकी वैल्यू है, सी की। लेकिन पूछा तुमसे सी भी नहीं पूछा गया, पूछा तुमसे बी गया है। तो सी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू इसमें घटा दो, मतलब 4 में 3 घटा दोगे तो बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बी प्लस सी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू 3 को 4 में घटा देंगे तो 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और वो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी का वन डे वर्क कितना है, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, बी का कार्य निकल आएगा, कितने दिन में कर लेगा, तो 12 दिन में। सी कितने दिन में करेगा, 4, 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा, 4। तो हमसे पूछा क्या गया है, बी अकेले काम कितने दिन में कर लेगा, तो 12 दिन में कर लेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है दूसरा नंबर। चलो आगे, अब थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। 8वां नंबर क्या है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी 8 दिन में, सी ए 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला। देखिए स्पीड में करते हैं, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में, 6 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 24। 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, 6 से किया तो 4 आ गया, 6 चौक 24। हमने कहा था निकालना किसका, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ए बी सी निकालोगे, 4 3 7 8 9, और 9 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 9/2, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क। ये वन डे वर्क निकल आया। लेकिन निकालना तुमको किसका है, बी का निकालना है। बी का निकालने के लिए ए और सी हमको पता होना चाहिए, ए और सी, तभी तो बी छूटेगा। ए और सी पता होना चाहिए, ए और सी यहाँ पर है, ए और सी कितना है, 4 है, 4 घटा देंगे तो 4 दूना 8, और 9 में 8 गए, 1/2, 1/2 बी की आ जाएगी वैल्यू। बी का वन डे वर्क कितना है, आधी चीज़ बना पा रहा है, तो बी आधी चीज़ बना पा रहा है, 24 चीज़ बनानी है तो 24 दूना 48 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। यानी कि 24 को डिवाइड करना था किससे, 1/2 से। कितना आ जाएगा, ये पलट के इस पे पास जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी प्लस सी की कैपेसिटी दी है, उतने ही समय में कर सकता है। यानी कि जितना काम बी कर सकता है उतने ही समय में बी प्लस सी भी कर सकता है। यानी कि जो ए की कैपेसिटी होगी वो बी प्लस सी की कैपेसिटी होगी। यहाँ से निश्चित हो गया। कह रहे हैं ए और बी इस काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। अब देखो क्वेश्चन चालू हुआ, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। यहीं पर बताया गया है कि
सी अकेला उसे 50 दिन में करता है, सी अकेला उसे कितने दिन में करता है, 50 डेज में करता है, 50 दिन में, 10 दिन में। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। अब एक चीज बताओ, यहां पर ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, सी अकेला 50 दिन में, लेकिन हमको चाहिए क्या, ए की कैपेसिटी पता है 1। बहुत ध्यान से समझो, बहुत सरल सवाल है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी सी, यहां से हमको निकालनी क्या, सबकी वैल्यू निकाल लो फुल। यहां पे ए बी सी तीनों की कैपेसिटी 2 है, ये कैपेसिटी का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ तीनों मिलकर निकालना है तो 10 50 का एलसीएम ले लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 10 50 5 4 से डिवाइड कर दो तब भी आ जाएगा, लेकिन एलसीएम हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 5 50 5 से किया तो 1, 5 1 कितना आ जाएगा, 5 1 6, तो बस 50 बटे जो ए प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा वो 50 बटे कितना प्राप्त हुआ, 6। अब हमें पता चल गया, हमें क्या क्या पता चल रहा, हमें ये पता चला कि ए बी सी तीनों मिलकर हमें टाइम भी पता है और तीनों की कैपेसिटी भी पता है। तो सी टी बराबर सी टी अभी सिखाया था, लगा देंगे, ठीक है। सी कितना है, तो सी तीनों का सी हमें पता है, तीनों का सी 1 1 2 कैपेसिटी है ना, ए की 1 बी प्लस सी की 1, तो तीनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1 1 2, और तीनों का टाइम कितना है, तो ए बी सी तीनों का टाइम 50 बटे कितना है, 50 बटे 6। अब जिसका पूछ किसका रहे हैं कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, लेकिन तुम यहां से अभी ए का ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए कितने दिन में करेगा ये यहां से आप निकाल लो, नहीं तो बी प्लस सी का भी निकाल लो, फिर सी से घटा दोगे, ठीक है, क्योंकि सी का भी तो पता है 50 दिन में करता है। तो हम यहां से ए का पता है कि ए की कैपेसिटी कितनी है 1, हम ए का निकाल रहे हैं अभी टाइम, ए की कैपेसिटी 1 है तो ए का टाइम निकाल लेते हैं। तो ए का टाइम यहाँ से निकल आया, कितना आ गया 2 3 6, ये 50 बटे कितना आ गया 3, ए का टाइम 50 बटे 3 आ गया। अब ए का टाइम 50 बटे 3 है और ए प्लस बी कितना है 10 दिन, यहाँ से लगा लो, यहीं से पकड़ लो, चलो फिर से लिख लेते हैं, ए प्लस बी कितना है 10 दिन, और अकेला ए कितने दिन में कर रहा है 50 बटे 3, एलसीएम कितना आएगा 50, 10 बचे 50 और यहाँ 3, 5 में 3 गए 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 25, ये आ गया बी का। बी कितने दिन में कर लेगा, तो 25 दिन में कर लेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आप थोड़ा सा समझ के करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर दूसरी तरीके से भी करना चाहते हो, हर तरीके से कर सकते हो। देखो दूसरी तरीके से कैसे करते हैं, यहां से अगर तुमने ए का ना निकालते, यहां से तुम अगर बी का निकाल लेते, बी प्लस सी दोनों का निकालते, तब भी बी प्लस सी 1 रखते इंटू यहां बी प्लस सी का टाइम आ जाता। बी प्लस सी कितना टाइम ले रहा है, तब भी 2 3 6 कितना आता, 50 बटे 3 ही आता बी प्लस सी का, ठीक। बी प्लस सी का कितना आता 50 बटे 3। तब आप क्या करते, तब यहां पर सी कितने दिन में कर रहा था, सी 50 और बी प्लस सी ये देखो 50 बटे 3, एलसीएम लेते कितना आता 50 50 51 50, यहाँ पर आता 3 3 में 1 गए 2 से डिवाइड किया तब भी कितना आता 25, तब भी कितना आता 25 आता, ठीक है। चलिए ये सब हो गया, फिर अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी उसे 6 दिन में, बी प्लस सी उसे 6 दिन में, सी प्लस ए 10 दिन में, सी प्लस ए 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 30 40 50 60 70 80 120। तो 8 से डिवाइड किया कितना जाएगा 15, 6 से डिवाइड किया 20, 10 से डिवाइड किया 12, ठीक, इतना आ गया। अब क्या करना है, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। हमने बताया 15 20 12 को जोड़ के बाई 2 कर दो तो तीनों का 1 दिन का काम निकलेगा। 15 20 कितना 35 35 10 45 46 47,
कितना आ गया 47, और 47/2 ये आ गया एक दिन का काम। तो 47/2 से ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये 47/2 प्राप्त हो गया। ये किसका है, A + B + C का वन डे वर्क है। तो 120 को डिवाइड कर दो अब यहाँ पर, 120/47/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 120 × 2/47, यानी कि 5 सही 5/47। ये आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर, यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे काम करे। देखो P आदमी P दिन प्रतिदिन P घंटे MDH बटे कह रहे P इकाई कार्य संपन्न करे, P कार्य संपन्न करे बराबर कह रहे तो N आदमी N दिन में प्रतिदिन, N आदमी N दिन में N घंटे काम करके कितनी इकाई, तो हमने माना यहाँ पर X इकाई काम संपन्न करेंगे, X इकाई काम संपन्न करेंगे। ये P से P कैंसिल हो गया, ये N × N क्या हो जाएगा N क्यूब, तो P × P² बटे N क्यूब, यही तो कार्य संपन्न होगा। लेकिन ये वैल्यू 1/x की है, तो x की वैल्यू इधर पलट जाएगा, तो N³/P², ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, N³/P², चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे, 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। A B एक काम को 30 दिन में करता है। A और B एक काम को 30 दिन में करता है। B + C 20 दिन में, वैसा ही क्वेश्चन है C + A, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ ही लो बार बार। ये 30 20 15 एलसीएम कितना आएगा 60, 30 से डिवाइड किया 2, 20 से डिवाइड किया 3, 15 से डिवाइड किया 4। ठीक है, जोड़ के बाई 2 कर दो, A + B + C का वन डे वर्क निकलेगा। 3 2 5 4 9, यानी 9/2। ये वन डे वर्क किसका है, A + B + C का। A + B + C का वन डे वर्क निकल आया, तो 9/2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 120 बटे, मतलब कितना आ जाएगा 60/9/2 कर दो, 60 × 2/9, 3 त्रिको 9, 3 दूना 6, 20 दूना 40/3, कितना आ जाएगा 40/3। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 13 × 39, 13 सही 1/3 दिन। आंसर कौन सा है, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आंसर है। चलिए आगे, हाँ तो आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपकी डिस्प्ले पर आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया एक काम को 4 घंटे में, एक काम को 4 घंटे में, B और C मिलकर 3 घंटे में, B और C मिलकर 3 घंटे में, A और C मिलकर उसे 2 घंटे में करते हैं, A और C मिलकर उसे 2 घंटे में करते हैं। B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझो। 4 3 2 का एलसीएम लेना, सबसे पहला काम कितना आ जाएगा 12। 4 से 12 को डिवाइड करो, कितना आएगा 3, A के नीचे रख दो। B + C 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6। इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि A + C में अगर A हटाएंगे तो C ही तो बचेगा, तो 6 में 3 घटा दो, क्या बचेगा 3 बचेगा, जो किसकी वैल्यू आ जाएगी 3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर से समझो, A + C कितना है 6 है, A कितना है 3 है, 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी A + C में A हटाएंगे तो C बचेगा। C की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इसके बाद अब C की वैल्यू तुम्हें 3 पता चल गई, B + C की वैल्यू 4 है, C हटा देंगे B + C से, C हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल B बचेगा, यानी 4 से 3 हटा दो तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। 1 किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। A का वन डे वर्क अगर 1 है तो 12 चीजें कितने दिन में बनाए, टोटल वर्क 12 है, एक दिन में 1 चीजें बना रहे, कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तेरह के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। A अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है।
ए अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप बताओ, यहां पर सबसे पहले एलसीएम लेना, 12 8 एलसीएम कितना आएगा 24, 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूना 24, 8 से 3, 8 से 24। अब देखो a प्लस बी 3 चीजें बना रहा है जिसमें एक ही चीजें 2 हैं, मतलब a प्लस बी अगर a हटाएंगे तो b बचेगा, 3 में 2 हटा दो क्या बचेगा 1, तो 1 से 24 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 24। यही आपका आंसर आ जाएगा 24 डेज। कौन करेगा तो b करेगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 दिन। आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी सी मिलकर 15 और सी ए मिलकर 20, बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 20। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया एलसीएम आएगा 60, 12 से डिवाइड कर दो 5, 15 से करोगे 4, 20 से करोगे 20 23 60 3। करना क्या है, पूछा है बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले बी पूछा जाए, ए पूछा जाए या सी पूछा जाए, करना आपको है सबसे पहले ए बी सी निकालना है। ए बी सी का वनडे वर्क निकलता कैसे है, तीनों को जोड़ देंगे बाई 2 कर देंगे, ए बी सी निकलेगा। तो 5 4 9 3, 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे 2 कितना निकला 6। ये क्या निकला ए बी सी। ए बी सी तुमने निकाल लिया, कितना आ गया 6 आ गया। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। आप बताओ ए बी सी में ए और सी हटा देंगे, ए और सी हटा देंगे तो बी बचेगा, मतलब ए सी का वर्क कितना है वनडे 3 है, तो 6 में 3 घटा दो कितना बचेगा 3 बचेगा। और 3 बचेगा तो ये किसका है, बी का ही है। अगर बी का वनडे वर्क आपका 3 आ रहा है और 3 से डिवाइड कर देंगे 60 को, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी बी कितने दिन में करेगा 20 दिन में। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 20 दिन में करेगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पंद्रह के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है ए बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। और ए अकेले उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत नॉर्मल सा 5 8 का एलसीएम कितना आएगा 40, 5 से डिवाइड कर दो ये 8, 8 से डिवाइड कर दो 5। ठीक है, 5 में 8 में 5 घटा दो कितना आ जाएगा 3, यानी 40 बटे 3। 8 में 5 घटा दो 3 आया, तो 3 किसका है बी का है। 3 वनडे वर्क किसका है, यहां पर 3 लिख दो, 3 किसका है वनडे वर्क है बी का है। तो बी को टाइम कितना लगेगा, तो 40 में 3 डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 13 सही 1 बटे 3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं, ए तथा बी मिलकर 50 मिनट में। समझिए तीनों मिलकर जब कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, तो 30 मिनट में करते हैं, 30 मिनट में करते हैं। ए बी जिसमें ए प्लस बी अगर वही उसी काम को करेंगे तो 50 मिनट लगाएंगे। कितने मिनट लगाएंगे 50 मिनट लगाएंगे। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल नॉर्मल सा 30 50 का एलसीएम कितना आएगा, तो 150। 30 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 5, 50 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 3। अच्छा ए प्लस बी अगर तीनों काम कर रहे हैं तो 5 चीजें बन रही हैं, अगर 2 काम कर रहे हैं तो 3 चीजें बन रही हैं। ए प्लस बी अगर ए प्लस बी प्लस सी में घटा देंगे तो बचेगा क्या, तो आप कहोगे सी बचेगा। तो 5 में 3 घटा दो क्या है 2, किसका है सी का है। सी का वनडे वर्क 2 है, तो पूरा काम कितने 150 काम करना है। एक दिन में 2 चीजें, 2 दिन में 4 चीजें, तो 150 चीजें कितने दिन में, तो 150 बटे 2 कितना आ जाएगा 75 दिन, 75 डेज। आगे क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर, यहां पर डेज नहीं है, यहां पर मिनट है, यहां पर क्या है मिनट है, मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ए बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, ए प्लस बी मिल जाते हैं तो 8 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बी सी 24 दिन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है वही, बी प्लस सी 24 दिन में, और सी ए 8 सही 4/7, तो सतवर 56 56 4 60/7, 60/7 भिन्न में आ गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 8, 24 और ऊपर अंश का ही एलसीएम लेना होता है। जब भी कभी भिन्न में वैल्यू दी हो कि ए 1 सही 2/3 में करता है, बी इतने सही इतने बटे 3 में करता है, तो अंश की वैल्यू का ही एलसीएम हम निकालते हैं। ठीक है, तो 8, 24, 60 का एलसीएम निकालना है तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 15 × 120, 24 5 120, 6 दूना 12, 2 बार जाएगा, 60 दूना 120 और 2 सते 14, कितना आ जाएगा? 14। अच्छा, करना क्या है? सी उसे कितने दिन में करेगा? जब भी हमने बताया ए बी, बी सी और सी ए दिया जाए तो आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का। और ये निकलता क्या है? कैसे? इनको जोड़ोगे, बाई 2 कर दोगे। 15 5 20 और 20 10 30 4 34, 34/2 कितना आ जाएगा? 17। तो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क 17 है। ठीक है, निकालना किसका है? कहा है सी कितने दिन में करेगा। तो सी करने के लिए हमको ए प्लस बी पता होना चाहिए, उसको ही इसमें घटा देंगे। तो ए प्लस बी कितना है? 15, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 17। 17 में 15 घटा देंगे तो बचेगा तो सी ना। तो 17 में 15 घटाया कितना आया? 2। और 2 किसका है? 2 है आपका सी का। 2 से 120 को डिवाइड कर दो, हमको पता चल गया 60 दिन में सी कर लेगा। सी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 60 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ए पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। इसी में अगर ए प्लस बी प्लस सी का पूछता तो 17 से 120 का डिवाइड कर देते, 120 बटे कितना आ जाता? 17 आ जाता। ये आंसर हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार करती है। समझिए, अब कह रहे हैं 8 घंटे काम करती है और 18 दिनों में, तो 18 × 8 क्या हो गया? टोटल टाइम हो गया। ठीक है, कह रहे तैयार करती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो, वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो ये टोटल टाइम, भाई ये टोटल टाइम है 18 × 8। कह रहे हैं अब 12 दिन लगाएं तो 12 × घंटे। कितने घंटे कह रहे हैं? कितने घंटे काम करने पड़ेगा? केवल यहां पर DH बराबर DH लगा है, DH बराबर DH, यानी डे इंटू आवर, डे इंटू आवर इंटू डे इंटू आवर, यही लगा है। बस यही आपने क्या कर दिया? यही लगा दिया, डे इंटू आवर। चलिए तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 6 दूना 12, 36 का 18, 2 से इसको काटा 4, और 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12। तो कितना घंटे लगेंगे? 12 घंटे, यानी पहला आंसर सही है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। 19 के बाद 20 नंबर पर आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी 10, बी सी 12, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। तो ए बी 10, 12 और 15, बी प्लस सी। शायद रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कर देते हैं। 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60। पूछा क्या गया है? पूछा गया ए कितने दिन में करेगा। तो 6 5 कितना हो गया? 11, 11 4 15, तो 15/2 क्या आएगा? तो 15/2 आएगा। आप कहोगे 15/2 जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। 6 4 10, 5 15, ठीक, 15/2 ए प्लस बी प्लस सी आया। लेकिन पूछा गया ए कितने दिन में करेगा, तो जिसमें ए नहीं हो, तो ए इसमें नहीं है, मतलब बी प्लस सी। ए प्लस बी से बी प्लस सी हटा देंगे तो बचेगा क्या? ए बचेगा, तो ए ही निकालना है हमें। तो 15/2 में 5 घटा दो, तो 5 दूना 10 और 15 में 10 गए 5, यानी कि कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ये 5/2 किसका आ गया? 1 आ गया। 5/2 को डिवाइड कर दो 60 से, करोगे तो कितने बार जाएगा? 12, और 12 दूना 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 डेज आ जाएगी। ऐसे देख सकते हो 60/5/2, 5/2, 5 से इसको काटा कितना आ जाएगा? 12, और 12 से 2 का गुणा कर दो कि पलट जाएगी ना संख्या, 24 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। समझिए, ए प्लस बी 20 दिन में। वैसे ही क्वेश्चन है बी प्लस सी। अब ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सी प्लस ए 12 दिन में। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी कितने दिन में करेंगे, तो 20 10 12 कैल्सियम कितना आ जाएगा 60, 20 पंचे 60, 10 से 10 छक्का 60, 12 से डिवाइड किया 12 पंचे 60। इनको जोड़कर बाई 2 कर दो, 6 5 5 10 6 16, 16 बाई 2 कितना आएगा 8, और 60 से डिवाइड कर दो, ये किसका आ जाएगा दिन, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना है 8, यानी अगर तीनों लोग मिलके काम करते हैं तो 8 चीजें बनाते हैं। कितनी चीजें बनाते हैं, 8 चीजें बनाते हैं। और 8 में जहां तुम 8 से डिवाइड करोगे 60 को, आंसर तुम्हारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 से काटो 15 चक्को 60 होता है, तो 15/2 यानी 7 सही 1/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन, यही आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 नंबर का क्या रहा है, ए बी तथा सी एक साथ वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 10 12। यहां पर आंसर कुछ गलत आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। 60/8 कितना आएगा, देखिए गलत हो गया ये थोड़ा सा गलत हो गया कि जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए गलत क्या हुआ है, 20 से डिवाइड करना 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, फिर जोड़ो 6 3 9, 9 5 14, 14/2 कितना आएगा 7, यानी 60/7, 60/7 आंसर आएगा। इसको हम संशोधित करके लिखेंगे तो कितना आएगा 7/56, 8 सही 4/7 दिन, ये आपका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं है। आगे 8 सही 4/7। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। बी सी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 8 दिन में, सी प्लस ए 8 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। यानी तीनों अगर मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी तो कितने दिन लग जाते हैं, तो उनको लगते हैं 6 दिन, 6 दिन लग जाते हैं। ये क्वेश्चन कहा गया, पूछा गया ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है कि पहले चलिए पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, और 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, इतना आ गया। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, देखना है। पहले हमको पूछा गया ए प्लस बी पूछा गया, क्या पूछा गया है, पूछा गया है ए और बी मिलकर, तो पहले ए निकाल लो और फिर उसके बाद बी भी निकाल लो। ए कैसे निकलेगा, जब ए प्लस बी प्लस सी में हम बी सी घटा दें। बी सी कितना है, बी सी है 2, मतलब 4 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 2, जो ए निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद निकालना है तुमको बी, तो बी प्लस सी, बी निकालना है, बी निकालना है तो ए सी घटाना पड़ेगा। ए और सी अगर घटा दें, ए सी कितना है 3, अगर ए बी सी में ए सी हटा दें तो बी ही तो बचेगा, यानी 4 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब अगर बी और सी दोनों निकालना है तो बी और सी कितना है 2 1 3, और 24 से 3 को डिवाइड कर देंगे। 24 को जहां 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, देखो 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 24 से डिवाइड कर दो, 3/24, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा, यही आपका आंसर है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन पर आ जाइए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एबीसी एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आएगा 60, 10 से 6, 12 से 5, 15 से किया तो 4 आ गया। ठीक है, वे एक साथ मिलकर कार्य करना चालू करते हैं तो काम पूरा करने में अपेक्षित दिनों की संख्या। 7 काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो 6 5 11 4 बताया ना, 6 5 11 11 4 15, 15
आ गया किसका, सबका, a प्लस बी प्लस सी का। a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना है 15, तो 15 से डिवाइड कर दो कि कितना आ जाएगा 4 डेज। 4 डेज 4 दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे 23 के बाद आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। हमने बताया 10 आदमी, ये मैन है, इनटू कितने दिन में करते हैं, m इंटू डी, m इंटू टी, m इंटू टाइम, मैन इंटू टाइम टोटल वर्क। तो टाइम में डे भी हो सकता है और आवर भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं और घंटे भी हो सकते हैं। तो 10 इंटू क्या आ जाएगा 12, ये टोटल वर्क आ गया। कह रहे हैं तो उसी आदमी को 12 आदमी कितने घंटे में करेंगे, तो h घंटे में करेंगे। कितने घंटे में कर लेंगे, घंटे नहीं है यहाँ पर डी है, तो कितने दिनों में कर लेंगे, तो हमने कहा डी दिनों में कर लेंगे। 12 से 12 कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, इतना सरल क्वेश्चन है, 10 दिनों में कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है चलिए आगे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में। ए किसी काम को 2 दिन में, बी किसी काम को 3 दिन में, और सी की सहायता से, देखो सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। यानी सी की सहायता से देखेंगे तो मतलब तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर लेते हैं, 1 दिनों में कर लेते हैं। तो अकेला उस कार्य को पूरा करने में सी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 3, 3 से किया तो 3 दूना 6, 1 से किया तो कितना आ जाएगा 1 छक्का 6। अब आप बताओ जब तीनों काम कर रहे हैं तो 6 चीजें बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें ए कितनी चीजें हैं 3 और बी कितनी चीजें हैं 2। अगर ए और प्लस बी निकालें तो ए प्लस बी कितनी, 3 2 5, और ए प्लस बी अगर इसमें हटा दें, 5 चीजों की इससे हटा दें तो बचेगा क्या, सी बचेगा। तो 5 3 2 5, 6 में 5 घटा दो कितना आएगा 1। ये किसका आ गया, ये किसका आ गया, सी का आ गया। 1 से डिवाइड कर दो कितने दिन लगेंगे, 6 डेज लगेंगे। सी कितने दिन में करेगा, तो सी कर लेगा भाई 6 दिन में कर लेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं 25 के बाद 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में करते हैं। 30 आदमी है, मैन है, 30 मैन कितने डेज कंप्लीट करते हैं, तो 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। 18 ये टोटल वर्क आ गया। कह रहे हैं उसके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं। भाई ये तो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है कि नहीं है, टोटल वर्क है। कह रहे हैं 6 आदमी और लगा दो, पहले 30 थे अब कितने हो गए 36 हो गए, अब कितने हो गए 36 हो गए, तो इनका टोटल वर्क निकालो। देखो काम तो सेम है, जितना इधर टोटल वर्क होगा इधर भी उतना ही टोटल वर्क होगा। इधर की तुम्हें आदमियों की संख्या पता है लेकिन टाइम नहीं पता है, दिनों की संख्या नहीं पता, तो डी ये भी टोटल वर्क ये भी टोटल वर्क बराबर कर दो। 18 से इसको काटो, 18 दूना 36, 2 से इसको काटो कितना आया 15 दिन। तो भाई दिनों की संख्या क्या आ जाएगी, कितने दिन लगेंगे, तो दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, आप देख सकते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। छब्बीस के बाद 27 पे आ जाओ। ए बी सी एक कार्य को 12 24 36 दिन में करते हैं। ए बी सी 12 24 और 36 दिन में करते हैं। तदनुसार वे एक साथ वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। अगर वो एक साथ काम करेंगे, बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन। एलसीएम कितना आएगा 72, 12 72, 24 23 72, 36 दूना 72। ठीक है, कितने मिलकर पूछा है तो 6 3 9 10 11, 72/11 समय लगेगा मिलकर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 6/11, ये आपका दिन आ जाएगा। 6 सही 6/11 दिन, 6 सही 6/11 दिन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। 18 लड़के अगर एक काम को 24 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क 18 × 24 होगा।
मैन टाइम। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 27 लड़के, तो 27 लड़के इधर का, तो 27 लड़के पता लेकिन इधर टाइम नहीं पता, तो टी लिख दो। ठीक है, करना कैसे, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 3 से इसको काटा, 8 3 24, 8 दूना कितना आ जाएगा 16। तो टाइम कितना आ गया भाई 16 आ गया, यही आंसर हो गया। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 29 नंबर क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ए और बी 36 दिन में करते हैं, बी सी 60 और ए सी 45। 36 60 45, 36 60 45, ए बी, बी सी और सी प्लस ए। एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कितना आ सकता है 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180। 36 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 5। कितने बार जाएगा 5। 60 से डिवाइड किया 3, 45 से डिवाइड किया तो 4। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है सी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो निकालना हमको कौन सा है, ये 29 यहां पर रखते हैं हम। सबसे पहले निकालना a प्लस बी प्लस सी, और ये निकलता कैसे, इनको जोड़ के बाई 2 कर दो, तो 5 3 8 4 12 बाई 2 कितना आ जाएगा 6, और 6 तो आ गया, लेकिन सी निकालना है। ये तुमको पता है तीनों मिलकर 6 दिन, एक दिन में 6 चीजें बनाते हैं। तो अगर सी निकालना तो a प्लस बी घटाना पड़ेगा इसमें, तो a प्लस बी कितना है 5, यानी 6 में 5 घटा दो कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो किसकी वैल्यू होगी, जो सी की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, सी की। अगर सी एक दिन में 1 चीजें बनाता है, 180 चीजें बनानी है, तो टाइम कितना लगेगा भाई 180 दिन लगेगा। कितने दिन लगेंगे 180 दिन लगेंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकता है। देखो x व्यक्ति है और x दिन ले रहे हैं, मैंने बताया m इंटू टाइम टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क है। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि उसी कार्य को y कितने दिनों में करेगा। तो भाई वही सेम वर्क है, तो इधर भी वही सेम वर्क होएगा, टोटल वर्क। इसको पता है कि y आदमी है, लेकिन टाइम नहीं पता, तो टाइम हमने माना x दिन में करेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई वाई। यही तो भाई क्वेश्चन है, सवाल है, आंसर आ गया। तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, खुद आप देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 18 दिनों में जोत सकता है। ठीक है, आप डेली ऐसे भी लगा सकते हो कि एक किसान है 6 घंटे कार्य करके 18 दिनों में जोत सकता है, तो 18 इंटू 6 सीधा कर दो, 18 छक्का 108, मतलब 108 घंटे लेता है एक व्यक्ति। और कह रहे हैं तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में कंप्लीट करना है। 12 दिनों में अगर कंप्लीट करना है तो कह रहे हैं कितने घंटे काम करेगा, तो h घंटे काम करेगा। 12 नवीं 108, तो वो पर डे 9 घंटे अगर काम करे तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 9 घंटे। यही आंसर हो गया, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। ए और बी अलग अलग एक कार्य क्रमशः 6 व 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए व बी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में और 12 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है वे दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। 6 से इसको 6 दूना 12, 12 1 12, 2 1 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 12, कितना आंसर आ जाएगा 6 डेज। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। आप डायरेक्ट जैसे हमने बताया, ए अगर 6 दिन में कर रहा है, बी अगर 12 दिन में कर रहा है, ये इससे कितना है 2 गुना है, तो डिवाइड कर दो 3 से, कितना दिन, 6 दूना 12, 3 चौक 12, सॉरी यहाँ पे 4 ही आएगा, देखो गलत हो रहा था। 3 चौक 12, कितने दिन आ जाएंगे 4 डेज। कितने दिन आ जाएंगे 4 डेज आ जाएंगे। ठीक है, देखो 2 गुना है तो 1 बढ़ा के डिवाइड करेंगे, 1 बढ़ा के डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए कितना आ गया 4 डेज। 33 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तैतीस नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए एक काम को 20 दिन में करता है, ए एक काम को 20 दिन में करता है। उसके बाद कहा गया है बी द्वारा, बी उस काम को 30 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में करता है।
तो 20-30 एलसीएम कितना आ जाएगा? 20-30 का आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 20-30 से कितने, तो 1.5 है, तो 2.5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर दोनों मिलकर पूछ रहे हैं, दोनों मिलकर, तो 2.5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 20-30 से कितने गुना है, तो 1.5 गुना है। 1.5 में एक जोड़ देगा 2.5 से डिवाइड कर दो कि कितना आ जाएगा, 25 चौको तो 4 3 12 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे? 12 दिन, 12 डेज। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हो। एक कितने दिन में? 20 दिन में, 30 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 12 दिन। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34।